देखिए, हमारे पास तो विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। विपक्ष का काम आरोप लगाना है, विपक्ष का काम भ्रम फैलाना है। ये चुनाव महत्वपूर्ण है। देखिए, माफ़ी मांगना कोई गलत बात नहीं है। देखिए, वास्तव में विकास ही महत्वपूर्ण चाबी है। नमस्कार, यूडी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद कुशवाहा। जैसा कि आपको सभी को पता है कि दतिया में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। कई पार्टियां पहले से तैयारी कर रही हैं और कई तैयारियां जो कर रही हैं और उनके प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं। हम इस समय खड़े हुए हैं बीजेपी कार्यालय पर और हम जो रघुवीर सिंह कुशवाहा जी जिलाध्यक्ष हैं उन्हीं से चर्चा करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर भाजपा अब मैदान में उतरेगी। भाई साहब, पहला प्रश्न, क्या मुद्दे लेकर फिर से आप 2026 में उतरेंगे 23 के बीच? देखिए, हमारे पास तो विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर आप देश की बात करें तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से चारों ओर विकास कार्य हो रहे हैं या विकास हो रहे हैं, बड़े बड़े आयाम और सोपान स्थापित हो रहे हैं, ये आप सबसे छुपे हुए नहीं हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही चारों तरफ विकास की गंगा बही है। वही गंगा 2008 से डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी ने दतिया में बहाई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहाने में काम किया था। हम विकास के नाम पर वोट मांगेंगे। हम संगठन के संगठित कार्यकर्ता के रूप में जाएंगे और हम लगातार, हमारा बूथ पर प्रत्येक कार्यकर्ता जा रहा है, बूथ पर काम कर रहा है। कभी डिजिटलाइजेशन के माध्यम से, कभी वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से, कहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि, बलिदान दिवस इत्यादि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं। बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों के लोग केवल चुनाव के समय आते हैं और वो चुनाव के समय क्षेत्र में जाते हैं। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जाता है। हम युवाओं के हित में, महिलाओं के सम्मान में, किसानों के सम्मान में लगातार भारतीय जनता पार्टी सभी वर्गों के साथ में काम कर रही। सभी वर्गों को लेकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये हमारा जो वादा है। हम वादों को पूर्ण करते, उन सब विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और विजय होंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है, इस पर क्या जवाब देंगे आप? विपक्ष का काम आरोप लगाना है, विपक्ष का काम भ्रम फैलाना है। लगातार पहले भी वो भ्रम फैला के कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम ये करवा देंगे, किसानों का कर्जा माफ़ करा देंगे, बिजली के बिल माफ़ करा देंगे, युवाओं को रोज़गार दिला देंगे। ये सब विभिन्न प्रकार के जो मामले लेकर कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करती है। और कांग्रेस ये भी भ्रम फैलाती है कि मंत्री जी का ये है, वो है, उत्पात है, फलाना है, ढिकाना है। इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के वो भ्रम फैलाने का काम करती है। अब वो उसके भ्रम चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि 2.5 साल में लोगों ने देख लिया किस प्रकार से 2.5 साल में जनता पीड़ित रही, जनता के काम प्रभावित हुए। और जनता ने वो भी देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक निर्वाचित होकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी रहे, तो उन्होंने किस प्रकार से जनता के काम किए, विकास काम किए, उनके हित में लगातार वो लगे रहे। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं ये चुनाव? ये चुनाव महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण होने के साथ साथ आप सबको खुद दिखाई दे रहा है कि यह चुनाव क्यों हो रहा है। ये चुनाव इसलिए हो रहा है कि 2018 के एक मामले में जो राजेंद्र भारती जी हैं, वो भ्रष्टाचार के मामले में उनको कोर्ट से निष्कासित किया गया है। बाकायदा संवैधानिक दृष्टि से ये काम हुआ है। उस पर भी वो सवाल उठाते हैं कि ये माननीय पूर्व गृह मंत्री जी ने करा दिया। लेकिन आपका 2018 का केस है। 2018 में माननीय पूर्व गृह मंत्री तो थे नहीं, आपका शासन से केस चला, शासन के लोगों ने उसमें पैरवी की और आप केस हार गए। इसलिए आप जनता को भ्रमित करते हैं कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ऐसा कराया है। ये तो गलत है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि बार बार 2023 के बाद अब माफ़ी मांग रहे हैं। देखिए, माफ़ी मांगना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम जनता के बीच में, क्योंकि जनता जब लोकतंत्र की व्यवस्था है तो लोकतंत्र की व्यवस्था में जनता ही जनार्दन है और जनता को ही ईश्वर मानते हैं। और ईश्वर के सामने माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमने कुछ छोटी मोटी गलतियां की हों, अगर भूलवश हमसे कुछ गलतियां हो गई हों, क्षमा मांगने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे वरिष्ठ हैं, बूढ़े हैं, माताएं, बहनें हैं, अगर हम क्षमा मांगेंगे, क्षमा मांगकर हम अपना काम करेंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, क्या कैसे देख रहे हैं आपकी ऐसे नजर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तय करता है। हमारे यहाँ जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्र जी हैं, उन्होंने लगातार विकास कार्य किए। 3 बार से वो विधायक बने, मंत्री बने और 2.5 साल का जो कार्यकाल आप सबने देखा, वास्तव में
किस प्रकार का कार्यकाल रहा, जनता किस प्रकार से इस कार्यकाल में परेशान रही, वो जनता भी समझ रही है और पार्टी हमारे डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी पर विश्वास जताएगी और जनता भी विश्वास जताएगी। ऐसा पार्टी और वरिष्ठ केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व जिसको भी हमारे दतिया में नेतृत्व देगा, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान को जताने का संकल्प हम लोग लेते हैं और करेंगे। विकास का मुद्दा लेके ही आप जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, वास्तव में विकास ही महत्वपूर्ण चाबी है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए, हमारे यहाँ जो हमारा क्षेत्र है वो विकसित रहे, हमारे यहाँ सड़कें अच्छी डलें, हमारे यहाँ राशन वितरण की प्रणाली अच्छी हो, हमारे यहाँ स्वच्छता हो, साफ़ सफाई हो, लाइट हो, इन सब विषयों को लेकर ही जाना पड़ता है। क्योंकि जब हमने किया है तो हम उन विकास कार्यों को गिनाएंगे और 2.5 साल में उनने क्या किया, इन विकास कार्यों को भी पूछेंगे। उनने किस प्रकार का विकास कार्य किया, टूटी फूटी कुर्सियाँ डलवाई, प्रतीक्षालय लगवाए, एक रोड भी नहीं डलवा पाए। कैसे जनप्रतिनिधि रहे आप, विधानसभा में कोई सवाल नहीं उठा पाए। अगर आप कह रहे हो कि सरकार हमारी नहीं है, तो भाई विधायक एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, दायित्व होता है। उस दायित्व का निर्वहन अगर आप पूर्ण ईमानदारी से करते तो वास्तव में आप अपनी बात को उठाने में ऊपर उठा सकते थे और विकास काम भी करा सकते थे। विधायक विकास के लिए राशि ला सकता है ऊपर से, ऐसा कोई है नहीं कि ऊपर से राशि नहीं ला सकता। तो सुना आपने, हमारे साथ थे जिला अध्यक्ष भाजपा के रघुवीर सिंह कुशवाहा। उन्होंने कहा कि पिछले 2023 और जो पिछले चुनाव हुए थे उनको ही लेके, यानी विकास को लेके एक बार फिर 2026 में जनता के बीच पहुंचेंगे। दतिया से यूडी न्यूज़ भारत के लिए विनोद कुशवाहा।